हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका बहुत रसायन के इस अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बहुत रसायन के हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका बहुत रसायन के इस अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बहुत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रासायनिक सेल के बारे में, जिसमें हम लोग डेनियल सेल का वर्णन किए थे। लेकिन इस सेल में हम लोग बहुत अपघटनी सेल का वर्णन करेंगे। देखिए क्या होता है बहुत अपघटनी सेल। यह एक वैद्युत रासायनिक सेल होता है जहां वैद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन संपादित किया जाता है। मतलब ये होता है कि ये ऐसा एक सेल होता है जिसमें बाह्य से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है किसी बैटरी के माध्यम से। अथवा देखिए एक ऐसा सेल जिसमें एक बाह्य स्रोत से वैद्युत अपघट से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। मतलब कि वैसा सेल जिसमें बाहरी से बैटरी द्वारा विद्युत धारा का प्रवाहित किया जाता है और उसमें क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन होते हैं, तो उस सेल को बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। बनावट की बात करें, देखिए वैद्युत अपघटनी सेल में एक जोड़ी इलेक्ट्रोड रहता है जो बैटरी संयुक्त रहता है, यानी कि बैटरी से जुड़ा होता है। यह बैटरी एक इलेक्ट्रॉन पंप की तरह व्यवहार करता है जो कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन लाता है वहां अवकरण तथा एनोड से इलेक्ट्रॉन खींचता है वहां ऑक्सीकरण होता है, जिससे पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है। मतलब कि इसमें देखिए इसका उदाहरण समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ गलित NaCl का अपघटन कैसे होता है। इसमें गलित NaCl को रखा जाता है। देखिए इसके चित्र बनाते हैं। ये हमारा एक पात्र हो गया, सेल हो गया, जिसमें गलित NaCl जल में नहीं गलित NaCl को भरते हैं। ये क्या है जी, गलित NaCl। इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। इसको बाहरी से हम लोग बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं। यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस जोड़ दिए तो ये हमारा होता है एनोड, ये हमारा होता है एनोड और ये हमारा होता है कैथोड। डेनियल सेल में उल्टा होता है, एनोड जो होता है ऋणात्मक होता है, कैथोड क्या होता है पॉजिटिव होता है। लेकिन इसमें और बाकी सभी सेलों में एनोड हमेशा धनात्मक और कैथोड क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो ये देखिए ये बैटरी जोड़ दिए हमने बैटरी से। तो देखिए बहुत अपघटनी सेल में एक जोड़ी इलेक्ट्रोड होता है। एक जोड़ी इलेक्ट्रोड हो गया जो बैटरी संयुक्त रहता है। देखिए जो बैटरी से क्या हुआ है जुड़ा हुआ है। यह बैटरी इलेक्ट्रॉन पंप की तरह व्यवहार करता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है ना। जो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन आता है वहां पर ऑक्सीकरण, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लाता है उसको वहां पर ऑक्सीकरण और जो खींचता है उसको बोलते हैं वहां अवकरण होता है। और इसमें से क्या होता है पदार्थ का निर्माण होता है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे। तो यहाँ पर NaCl जब टूटेगा तो जानते हैं हम लोग क्या होता है Na+, यहाँ इसमें Na+ रहेंगे और Cl- क्या होता है आयन, Cl- Na+ रहेंगे, ठीक है। मतलब ये गलित है तो इसमें Na+ और Cl- टूटेंगे। तो ये प्लस वाला है, ये हमारा प्लस वाला इलेक्ट्रोड है और ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, यानी कि ये हमारा देखिए यहाँ पर ऋणात्मक है और ये पॉजिटिव है। तो जानते हैं कि जब ये ऋणात्मक है तो किसको बुलाएगा जी, सॉरी जब ये धनात्मक है किसको बुलाएगा ऋणात्मक वाले को। यानी कि जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के जो आयन है ऋणायन है वो जाएंगे किस पर एनोड पर, और जो Na+ के हैं वो कहाँ जाएंगे कैथोड पर। तो यानी कि एनोड पर क्रिया होगी और कैथोड पर
अभिक्रिया होगी। तो देखिए कैसे होता है एनोड पर। तो देखिए यहाँ पर एनोड पर जो होगा कि अभिक्रिया, एनोड पर हमारा क्या होगा, देखिए एनोड पर ये क्लोरीन जाएगा, क्लोरीन क्या होगा एनोड पर गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, लिया है तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा एक, तो Cl2 बनेगा। अब यहाँ 2 करेगा तो यहाँ पे लगा देंगे 2, तो Cl2 हो गया, ये 2। तो यानी कि एनोड पर यहाँ पर क्लोरीन गैस क्या हुई, मुक्त हो गई। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ का जो यहाँ पर Cl गया ये माइनस में था, तो प्लस वाला जाएगा, प्लस वाले के पर जाएगा, तो यहाँ पर 2 गो NaCl माइनस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्यागे, तो Cl2 गैस में मुक्त हो गई। अब यहाँ देखते हैं कैथोड पर क्या होती है, कैथोड पर क्या होता है, तो यहाँ पर हो गया 2 Na प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो क्या हो गया, सोडियम, सोडियम में बदल गया, क्या हो गया, सोडियम में बदल गया। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा उत्पादन के रूप में, यानी हमारा ये हमारा कैथोड पर अभिक्रिया हुई, एनोड पर अभिक्रिया, ये कैथोड पर, ये हुआ अभिक्रिया, ये हमारा एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया हो गया, और ये हमारा हो गया कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया। अब देखिए उत्पादन क्या हुआ, तो यहाँ लिख रहे हैं एनोड पर उत्पादन हुआ, एनोड पर उत्पादन, उत्पादन के रूप में क्या हुई, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 आया। और कैथोड पर क्या आया जी, कैथोड पर हमारा उत्पादन हुआ, उत्पादन हुआ सोडियम धातु, सोडियम धातु यानी कि Na के रूप में आया। यानी हमारा इस पर से यहाँ देखिए, यहाँ से हमारे क्लोरीन गैस Cl2 गैस मुक्त होगा, और यहाँ सोडियम धातु, इस पर हमारा आएंगे सोडियम धातु, सोडियम धातु आया। तो ऐसे हम का हुआ, यहाँ पर सोडियम धातु क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पर क्लोरीन गैस मुक्त होगा। तो ऐसे देखिए यहाँ पर आएगा एग्जाम में, गलित NaCl के विद अपघट के उत्पादों को लिखें, तो ये पूरा लिख देंगे और ये फिगर बनाएंगे। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरे टॉपिक की बात करें तो जलीय, जलीय गलित NaCl के लिए वैद्युत अपघट, ठीक है। तो इसमें भी क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारा गलित अवस्था में, केवल द्रव के रूप में, यानी कि इसमें जल नहीं है, केवल NaCl जो है गला अवस्था में है, लेकिन इसमें देखिए जल भी रहेगा। तो इसके लिए हमारा क्या, देखिए यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया, और इसमें हमने जलीय NaCl का विलयन डाला। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड डाल दिए, फिर से बैटरी से जोड़ दिए, ये हमारा हो गया कैसी, एनोड, और ये हमारा हो गया कैथोड, हो गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो अगर इसको हम देखिए, इसमें जल भी है और नमक भी है, यानी कि गलित अवस्था में। तो यहाँ देखिए इसमें क्या क्या होंगे आयन, तो इसमें होंगे Na प्लस भी होंगे, OH माइनस भी होंगे, Cl माइनस भी होगा, और H प्लस आयन भी होंगे, ऐसे इसमें होंगे। देखिए नमक जब तोड़ेंगे, नमक को NaCl जब टूटेगा, तो टूटेगा ये Na प्लस में
और Cl माइनस में। और जब H2O टूटेगा तो टूटेगा हमारा H प्लस में और OH माइनस में टूटेगा। तो इस तरह से हमारे इसमें इस गलित अवस्था में 4 तरह के आयन होंगे। अब इस पर देखिए कि जब जानते हैं कि ये जो प्लस है तो ऋणात्मक जाएंगे और ये जो माइनस तो क्या धनात्मक जाएंगे उधर। तो एनोड और कैथोड पर कैसी अभिक्रिया होगी जरा इसको हम देखते हैं। तो कैसे होते हैं एनोड और कैथोड पर अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर। तो यहीं पर हम शॉर्ट कट में एनोड पर क्या होगी अभिक्रिया, देखिए एनोड पर। अब एनोड पर अभिक्रिया कैसी होगी, अभिक्रिया तो देखिए यहाँ पर जब एनोड है तो ये प्लस है, ऋणात्मक वाला आएंगे तो यहाँ देखिए Na प्लस है और Cl माइनस है, ये सॉरी यहाँ पर OH माइनस है और Cl माइनस है, दुगो है। तो इसको समान रूप से खींच रहा है। लेकिन पहले कौन आएगा, तो पहले हम जानते हैं हम लोग पहले कौन आएगा, जो हल्की आयन होंगे वही आएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 लोग से मिलकर बना है OH माइनस और यहाँ Cl माइनस 1 लोग से बना है। तो कौन आएगा पहले, Cl माइनस आएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ फिर आएगा यहाँ पर Cl माइनस और 1 इलेक्ट्रॉन को हम त्यागेगा तो बना Cl। अब यहाँ 2 लगा दीजिए तो यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2, यानी कि हमारा एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी, क्लोरीन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। अब कैथोड की बात करें, कैथोड की बात करें, कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगा, कैथोड पर अभिक्रिया क्या होगा, चलिए समझते हैं कैथोड पर अभिक्रिया क्या होती है। तो कैथोड पर अभिक्रिया करने के लिए देखिए यहाँ कैथोड क्या धनात्मक है, धनात्मक कौन है, Na प्लस है और H क्या है, प्लस है। तो इसमें भारी कौन है, इसको जब समान रूप से दोनों खींच रहा है अपनी ओर तो कौन जाएगा, तो यहाँ H प्लस जल जाएगा क्योंकि हल्का है। H प्लस क्या होता है, हल्का होता है। तो यहाँ पर H प्लस जाएगा, H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को लिया तो बना H बना। अब यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2 लगा दिए, यानी कि कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। यानी कि उत्पादन के रूप में आया। अगर हम उत्पादन की बात करें, उत्पादन के रूप में तो एनोड पर क्या, क्लोरीन गैस Cl2 तथा कैथोड पर आया हमारा, कैथोड पर आया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस H2, ये क्या होते हैं, मुक्त होंगे। तो ऐसे यानी हम लोग गणित NaCl का बहुत अपघट्य सेल बनाया और जलीय NaCl का बहुत अपघट्य सेल बनाया और उसमें कौन कौन से अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ बने हमने लिखा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या किए, बहुत अपघट्य सेल के बारे में अध्ययन किए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया था कि जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं उसमें एनोड और कैथोड पर कुछ क्या होते हैं, धातुएं मुक्त होती है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन गैस, यहाँ पर सोडियम धातु मुक्त हुआ, यानी कुछ पदार्थ मुक्त होते हैं। तो इनकी पदार्थों की जो मात्राएं होती हैं, इन्हीं के संबंध में फैराडे ने 2 नियम दिया। देखिए माइकल फैराडे ने 1832 और 33 ईस्वी में विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियमों का प्रतिपादन किए, जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। मतलब उन्होंने 1832 और 23 में मुक्त होने वाले पदार्थों के संबंध में 2 नियम दिए, जिसे फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। और 2 नियम क्या है देखते हैं। देखिए प्रथम नियम कहता है विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत के समानुपाती होता है। क्या होता है जी, समानुपाती होता है। इसका अर्थ ये हुआ, देखिए कि अगर यहाँ पर हम बात करें क्लोरीन गैस और सोडियम धातु अधिक मात्रा में कब उत्पन्न होंगे, जब धारा का मान बढ़ाया जाए। धारा का मान बढ़ाएंगे तो इसमें Na जो Cl है अपने आयनों में अधिक मात्रा में टूटेगा, जिससे एनोड पर क्लोरीन गैस की मात्रा अधिक बढ़ेगी और कैथोड पर सोडियम धातु की मात्रा अधिक बढ़ेगा। तो वही प्रथम नियम कहता है किसी विद्युत अपघट्य के दौरान
इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा जो होता है उसमें धारा जो होता है प्रवाहित हुई धारा के समानुपाती होता है। यानी कि धारा का मान जितना ही अधिक बढ़ाएंगे पदार्थ की मात्रा उतना ही अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा और घटाएंगे तो घटेगा। देखिए अगर यदि पदार्थ की मात्रा, ध्यान देखिए यहाँ पर, यदि पदार्थ की मात्रा W कुछ में ग्राम में हो तो देखिए W समानुपाती होगा Q यानी कि आवेश के। अगर हम Q की अगर बात करें तो W बराबर लिख देंगे इसको Z और Q, मतलब कि यहाँ समानुपाती नियतांक हटाएं। जहां देखिए जहां Z बराबर होता है विद्युत, इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहता है। चलिए अगर हम लोग Q बराबर जानते हैं, देखिए यहाँ पर I बराबर होता है Q बटा T, यानी कि I बराबर होता है हमारा आवेश बटा क्या समय। तो अगर हम Q की मान निकालेंगे तो क्या गुना होगा I और T। अब इसका मान Q का मान यहाँ भर देंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए तो हमारा आएगा W बराबर Z हो गया, यहाँ पर Z हो गया, Q का मान क्या है I और T। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। देखिए क्या क्या है, W बराबर होता है W बराबर होता है पदार्थ की मात्रा मुक्त पदार्थ की मात्रा ग्राम में यानी कि G में। और जानते हैं Z बराबर लिखिए दिया यहाँ पर, I बराबर होता है विद्युत धारा होता है एम्पियर में, और T बराबर होता है जानते हैं समय सेकंड में। हो गया। तो ऐसे ही फिर प्रथम नियम देखते हैं, बोलेंगे विद्युत अपघट्य के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ऐसे अब देखिए अगर हम I का मान यहाँ पर 1 कर दें यानी कि 1 एम्पियर कर दें और T के मान 1 सेकेंड कर दें, यानी कि जब देखिए यहाँ पर नोट में कर दें, हम नोट में कर दें कि I बराबर 1 एम्पियर हो जाए और T बराबर क्या हो जाए 1 सेकेंड हो जाए, तो क्या आएगा, तो जब ये 1 हो गया ये 1 आएगा तो हमारा क्या आएगा W बराबर क्या आएगा Z, यानी कि उस समय जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा वो क्या होगा पदार्थ की मात्रा के बराबर होगा। तो उसी को इसका परिभाषा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। देखिए किसी विद्युत अपघट्य के विलयनों में, किसी विद्युत अपघट्य के विलयनों में देखिए 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर, यानी कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक करते हैं तो उस समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यानी कि अगर किसी विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करती है तो उस समय इलेक्ट्रोडों पर हुई पदार्थ की जो मुक्त पदार्थ होगा उसकी मात्रा को ही उस पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझते हैं। यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो उस समय इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगा उस पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा नियम कह देखते हैं, फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। देखिए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। मान ये कहते हैं कि अगर अलग अलग विलयन हो, विद्युत अपघट्य विलयन हो और सब में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उस समय क्या होता है, उस स्थिति में जो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होता है पदार्थ वो रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए ये अगर मान लीजिए इसमें विलयन 1 है, ये हमारा दूसरा विलयन है
और ये हमारा तीसरा विलयन है। ये विलयन 2 विद अपघट्य विलयन 2 और विद अपघट्य विलयन क्या है, तीसरा है। इसमें भी धारा प्रवाहित करे आई कर दिए, इसमें भी धारा प्रवाहित करते हैं आई और इसमें भी धारा प्रवाहित करते हैं आई। तो अगर मान ली इसकी मात्रा W1 हो, इसकी मात्रा क्या हो W2 हो, इसकी मात्रा क्या हो W3 हो, यानी पदार्थ की मात्रा अलग हो, और जानते हैं बराबर होगा Z1 इसकी और T तो I तो समानुपाती है, I हो गया, यहाँ आएगा Z2 I होएगा, यहाँ आएगा Z3 I, यानी कि यहाँ समानुपाती होता है जी, यहाँ धारा के समानुपाती होता है, कर दिए। चलिए अब इसकी बटा ऐसा करते हैं, यानी कि W1 बटा अगर W2 का मान निकाले तो यहाँ आएगा Z1 I बटा Z2 I से I कटेगा, आएगा W1 बटा W2 बराबर Z1 बटा का आ गया Z2। देखिए ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर पदार्थ की मात्रा बढ़ेगा तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि रासायनिक तुल्यांक भी क्या होगा, बढ़ेगा, और घटाएंगे तो घटेगा। अर्थात ये हुआ कि हमारा ये हुआ कि W1 समानुपाती होगा का Z1। इसी प्रकार अगर हम लोग इसमें भाग दें तो W2 बटा W3 में भाग दें, W2 में भाग देंगे, यहाँ देखिए Z2 I, यहाँ आएगा Z3 I, ये कट जाएगा तो आएगा W2 बटा W3, यानी आएगा Z2 बटा Z3, ये आएगा। ठीक है, एक बार और समझते हैं दूसरा नियम। विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी इसमें धारा क्या हो, समान प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है, यानी कि सभी रासायनिक तुल्यांक Z1 Z2 क्या होगा, समानुपाती है। कौन, तो इसमें जो उत्पन्न इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ होंगे वो समानुपाती होंगे रासायनिक तुल्यांकों के। ठीक है, तो ऐसे दूसरे नियम हुए और ये प्रथम नियम, इसको नोट कीजिए और